मेरे बर्तन में झांक कर देखो, साफ है क्या? वो मेरे चेहरे के ठीक सामने अपनी छोटी सी बाल्टी को रखकर बोले। अचानक वो बर्तन मेरी आंखों के सामने आ जाने से मैं चौंक सा गया था। मैंने घबराकर बर्तन में झांक कर देखा और एक असहज मुस्कान के साथ 2 बार हाँ में सिर हिला दिया। मैं अपनी जिद में बचपन में ही नास्तिक हो चुका था, तो मैं अब किसी के बहुत कहने पर मंदिर चला तो जाता, पर मंदिर जाने के बाद आरती के समय मंदिर के बाहर आकर बैठ जाता। मेरा एक दोस्त मुझे खींच कर यहाँ लाया था और वो आरती में अंदर व्यस्त था। मैं मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। मंदिर के बाहर एक कोने में बैठकर मैं आरती के पीछे चल रही ढोलक पर अपना सिर हिला रहा था जब वो आधी झुकी पीठ लेकर मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। मेरी नज़र सबसे पहले उनके पैरों पर पड़ी थी, जो बुरी तरह फटे हुए थे। नाखूनों पर शायद सालों से उनका खुद का भी ध्यान नहीं गया था। उनके पैरों के नाखून बड़े होकर टूटकर झड़ने लगे थे। आप ही टूटने की वजह से उनके पैरों के सारे नाखून अजीब से आकार लिए हुए थे। पैरों की दरारों और नाखूनों के बीच मिट्टी और दूसरी तरह की गंदगी भरकर जमा सी हो गई थी और अब पैरों का हिस्सा सी लग रही थी। आरती की घंटियों के बीच मेरी नज़र उठी तो मुझे उनकी काली पड़ चुकी सफ़ेद धोती और कई पुर्जों में बचा हुआ उनका कुर्ता दिखाई दिया। उनके कुर्ते में एक भी बटन नहीं था, पर कुछ बड़े बटन की अंगूठियां बनाकर उन्होंने धागे से अपनी उंगलियों में फंसा रखी थी। गर्दन में कुछ टूटे हुए रुद्राक्षों के बड़ी सी माला और पिचके हुए सर पर एक धूल भरी भूरी सी टोपी। उन्होंने वो टोपी कुछ इस तरह पहनी हुई थी कि उसे देखकर लगता था कि गोल टिन के डब्बे को दबाकर एक तरफ से पिचका दिया गया हो। उनके शायद एक भी दांत नहीं थे, पर उनकी मुस्कुराहट मुझे सफेद और साफ सी लग रही थी। गालों पर मांस के नाम पर एक पतली सी झिल्ली सी लटकी हुई थी, जो हल्की सी हवा में भी पतंग सी फड़फड़ा जाती होगी। मेरी नज़र अब उनकी आंखों पर पड़ी, जो आधी बंद होने के साथ अपनी पलकों पर कुछ सफ़ेद बीते हुए दिनों का बोझ भी साथ लिए हुए थी। उन्होंने मुझे उनकी आंखों में इस तरह झांकते हुए देखा तो मुझे साफ देखने के लिए अपनी कांपती उंगलियों से अपनी आंखें साफ करने लगे। अपनी आंखें साफ करते हुए जब वो मुस्कुराए तो एक बार फिर अपना छोटा सा बाल्टी नुमा बर्तन मेरे चेहरे के पास रखकर बोले, ओए, इसमें बोलो कुछ। उनके हुलिये को देखते हुए मैं ज़रा सा पीछे हट गया था। बचपन में मंदिर जाते वक्त जब भी कोई इस तरह का आदमी हमारे पास आता तो माँ मुझे अपने पीछे छुपा लिया करती और फिर अपने बटुए से एक सिक्का निकाल कर उसे दे देती और तेज़ चलते हुए हम उस आदमी से दूर हो जाते। अपनी याद में मेरा हाथ आप ही मेरी जेब के पास गया था, जो हमारे डिजिटल युग में अब अक्सर खाली ही रहा करती है। मुझे लगा मैं उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से भाग निकलता हूँ, पर मेरे सोचने के बीच में ही वो अपना बर्तन मेरे बगल में रखकर मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गए थे। उनके मेरे इतने पास बैठते ही मेरी असहजता अब चरम पर पहुँच गई थी। उनका पूरा शरीर उनकी उम्र की वजह से कांप रहा था। उनको देखकर लगता था कि उनकी उम्र 80 से कुछ कम नहीं होगी। वो अपने सारे अंगों को बटोरते हुए मेरे बगल में बैठने की कोशिश कर रहे थे। मैंने एक बार मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की। आरती अभी भी लंबी चलने वाली थी। खुद को पूरी तरह बैठा देने के बाद
उन्होंने अपना बर्तन फिर से उठाया और उसमें कुछ बोले जो मुझे ठीक साफ साफ सुना ही नहीं दिया। फिर वापस वो बर्तन मेरे मुंह के सामने रखते हुए बोले, इसमें कुछ बोलो। मुझे असल में समझ नहीं आ रहा था कि मैं बर्तन में क्या बोल सकता हूँ। मुझे ये एक टोटका सा भी लग रहा था, तो मैं कुछ भी कहने से घबरा सा रहा था। मैंने थोड़ा पीछे हटते हुए अपने कंधे उचका दिए। वो अपनी गालों की झिल्ली फड़फड़ाते हुए थोड़ा सा हंसे और वो बर्तन पीछे की तरफ रख दिया। मैं सुदामा हूँ, सुदामा, असली वाला सुदामा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और मैं, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। मेरा मुस्कुराना शायद उन्हें आगे बात करने का संकेत सा लगा हो, तो वो अपनी हिलती हुई गर्दन से अपने होठों को चाटते हुए बोले, पता है सुदामा। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वो खुश होकर अपना बर्तन फर्श पर पटकते हुए अपने पूरे शरीर से हंसने लगे, जैसे मेरा उनके नाम को पहचान लेना उनके लिए आज की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने अपना बाल्टी नुमा बर्तन वापस खोला और अपनी गोद में रखकर उसे ऐसे पुचकारने लगे जैसे कोई अपने बच्चों को पुचकारता है। अपने बर्तन को पुचकारते हुए उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, मैं सुदामा, मैं असली वाला हूँ, वो नकली वाला था। मैं रोज़ एक बाल्टी भर के दूध पीता हूँ, वो देता है मुझे बाल्टी भर के दूध। इसके लिए ना मुझे अपना बर्तन साफ रखना होता है। देखो साफ है। ये कहते हुए उन्होंने फिर से वो बर्तन मेरे चेहरे के सामने कर दिया। वो इस छोटे से बर्तन को ही बाल्टी कह रहे थे। मैं कुछ सोच पाता इससे पहले ही वो फिर से अपने खाली मुंह से कुछ चबाते हुए बोले, देखो साफ है ना बाल्टी। हाँ हाँ। इतनी देर के बाद मेरे मुंह से अब पहला शब्द निकला था। मुझे जो भी कुछ चाहिए होता है मैं इस बाल्टी को बोल देता हूँ। ये बाल्टी उसने ही दी है मुझे। अब वो बोले तो मैं उनकी बात पर फिर से सिर हिलाने लगा था। वो शायद मुझे अपनी बात ठीक तरह से समझाना चाहते थे, तो मेरी आंखों में देखकर अपने सवालिया अंदाज में बोले, किसने? मैंने पता नहीं के अंदाज में अपने कंधे उचकाए तो वो अपनी उंगली आसमान की तरफ करके बोले, उसने उसने दी है बाल्टी और कहा है जो कुछ चाहिए हो मांग लेना। तो आप क्या क्या मांगते हो अपने उससे? मेरी हिम्मत अब थोड़ी सी बढ़ने लग गई थी, तो मैं बस उनकी बातों में एक नई बात जोड़ने लगा। मैं वैसे भी बाहर बैठकर बोर हो रहा था। मेरी नास्तिकता या मेरी जिद कई बार मुझसे किसी के विश्वास का मजाक उड़ाने के लिए कहती और मैं अपनी जिद में उन पर हंसने लग जाता। किसी के विश्वास पर हंसना खुद का अविश्वास दर्शाता है, पर हम अपनी जिद में उसे देखना नहीं चाहते। मेरी बात उन्हें शायद ठीक तरह से समझ नहीं आई थी, तो वो हिलते हुए अपने दोनों भौवों को उछालते हुए बोले, क्या? मैं कह रहा था कि ये बाल्टी जो आपको आपके उसने दी है ना, इसमें क्या क्या भरते हो आप? क्या क्या मांगते हो आप अपने उससे? अच्छा ये बाल्टी कुछ भी मांग लेते हैं। दूध, दही, चावल, घी, सेब। सेब बहुत पसंद है हमें। तुम्हें पसंद है? हाँ तो मांगिए फिर। क्या?
अरे अपनी बाल्टी से सेब मांगिए ना, मुझे भी खाना है। ऐसे नहीं होता, तुम्हें चाहिए तुम मांगो। इतना कहकर उन्होंने फिर अपना बर्तन मेरे चेहरे के सामने रख दिया। इस बार मैं थोड़ा पीछे हटा था, पर इस वक्त मुझे इस खेल में मज़ा आने लगा था। मैं उनके छोटे से बर्तन में थोड़ा अलग हटते हुए बोला, कैसे मांगना है? उसमें क्या है, जो चाहिए उसको बर्तन में बोलो, आ जाएगा। मतलब सेब बोलेंगे तो सेब आ जाएगा? जो चाहिए उसको बर्तन में बोलो, आ जाएगा। वो दोबारा बोले और बर्तन मेरे सामने कर दिया। मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बर्तन के करीब गया और दोनों हाथों से बर्तन का मुंह छुपा कर बोला, सेब। ऐसे क्या छुपा कर बोल रहे हो, खोल कर बोलो। इस बार मैं मुंह को बिना ढके हुए बोला, सेब। और ये कहने के बाद ही उन्होंने अपना बर्तन बंद कर दिया। फिर थोड़ा हिलाकर ढक्कन खोलते हुए मेरे चेहरे के सामने रखते हुए बोले, आया? नहीं, कुछ नहीं आया। तुमने ठीक से बोला नहीं होगा। वो अपने बर्तन में झांकते हुए बोले, अच्छा तो आप ही बोल दीजिए ना, फिर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बोलना होगा ना। अरे मैंने तो बोला ना, फिर मेरे बोलने से आपका जादू काम नहीं कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा खींचने सा लगा था। कोई जादू नहीं है ये प्रकृति का नियम है। जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। मेरे उनके बर्तन को जादू कहने से वो थोड़ा भड़कने से लगे थे। मैंने मंदिर के अंदर झांक कर देखा तो मुझे आरती खत्म होती हुई सी सुनाई नहीं दे रही थी। आरती के अंत में अक्सर आरती की गति थोड़ी तेज़ हो जाया करती है। मैं इसे आरती खत्म होने का संकेत मानता हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर और बैठना था तो मैंने अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई, मान लिया ये जादू नहीं है, ये आपकी प्रकृति का नियम है। फिर भी ये नियम मेरे लिए काम नहीं कर रहा है ना, तो आपको ही बोलना पड़ेगा, है ना, वरना कैसे आएगा? जो जो तुम्हें चाहिए वो मेरे बोलने से कैसे आएगा? गधे हो तुम, बिल्कुल गधे। मुझे उनके गधे बोलने पर थोड़ा गुस्सा तो आया था, पर मुझे अब उनके इस नियम या जादू को गलत साबित कर उस पर हंसना था। तो मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा संतुलित करते हुए कहा, हाँ तो आप वो मांग लीजिए ना जो आपको चाहिए। देखते हैं कि आपका नियम काम करता है भी या नहीं। अच्छा रुको, मुझे क्या चाहिए? मुझे इस वक्त नींद चाहिए, रुको। उन्होंने अपना बर्तन अपने हाथ में लिया और ढक्कन खोलकर तेज़ आवाज़ में बर्तन में बोलने लगे। उनका बर्तन में नींद कहना बर्तन के साथ बर्तन के बाहर भी गूंज रहा था। बर्तन में नींद कहकर उन्होंने बर्तन बंद किया और अपने बगल में रखकर अपनी जगह पर ही लेट गए। मैं अपने होंठ अंदर खींचकर उनकी तरफ थोड़ा गुस्से से देख रहा था। वो अपनी जगह पर लेट गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने चेहरे के नीचे रखे और बुदबुदाते हुए बोले, अभी थोड़ी देर में नींद आएगी, देखो तुम। ऐसा नहीं होता है, नींद कोई मांगने की चीज़ है, तो धोखा है, आप कुछ और मांगो। वो अपना सिर अपने हाथों पर रखे हुए ही ना में हिला रहे थे। पता नहीं उनकी आंखें बंद थी या खुली थी, पर वो मुझे देख नहीं रहे थे। वो अपना सिर हिलाते हुए बोले, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, तुम्हें चाहिए तुम मांगो। अरे मुझे जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा था ना। तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें
पता है? ये कहते हुए उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। इस वक्त वो सीधा मेरी आंखों में देख रहे थे, जैसे मेरी आंखों में मेरे जवाब का सच तलाश रहे हों। पता नहीं क्यों, पर मैं उनके इस तरह देखने में कुछ बोल नहीं पाया। मेरे पास उनकी बात का असल में कोई जवाब नहीं था, पर मेरा सवाल शायद उन्होंने मेरी आंखों में पढ़ लिया था। वो अचानक आंखें बंद कर जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें अब तक पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें क्या चाहिए, उससे भी पता नहीं था। सब छीन कर सोच रहा है कि असल में उसको क्या चाहिए। उनकी हंसी का कटाक्ष मुझे अब जोर से चुभ रहा था। मंदिर की आरती अब तेज होने लगी थी। तेज होते हुए घंटियों, ढोलक और मंजीरे की आवाज़ अब अपनी अंतिम ध्वनि की तरफ बढ़ रही थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था। एक साथ जय हो का उन्माद सा उठा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो नींद उनके बर्तन से निकलकर अब उनके पूरे शरीर में भर गई थी। वो अपनी पूरी नींद में चैन से अपने बर्तन के बगल में अपने दोनों हाथ अपने सिर के नीचे रखे सो रहे थे।